आज इंदिरापुरम में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी, जिसमें प्रमुख रूप से राजहंस सोसाइटी में मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक सुनील शर्मा ने आकर अपने हाथों द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया और वही सोसाइटी के सदस्य शरद झा, हेमंत बाजपेयी के साथ मिलकर पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। और हिंदी न्यूज़ 1 की टीम से अपने इंटरव्यू में साहिबाबाद बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने बताया कि साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद राजहंस मंदिर पे आज जो ओपनिंग में आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर किस प्रकार से देशवासियों को शुभकामनाएं देंगे। भाई साहब, आज जन्माष्टमी है, पहली बार तो आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। किस प्रकार से आज राजहंस में जो मंदिर है, किस प्रकार से आपने जन्माष्टमी? सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश पर, हमारे हिंदू समाज पर, समस्त मानवता पर अपनी कृपा बनाएं। आज जो मानवता पर तालिबानी संकट आए हुए हैं, मानवता संकट में है, उससे सबको मुक्ति दिलाए, कोरोना से मुक्ति दिलाए, मेरी प्रार्थना है। और मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ राजहंस सोसाइटी के सभी जो यहाँ के नागरिक हैं, जो रहते हैं, उनको, यहाँ की वेलफेयर एसोसिएशन को, उसके अध्यक्ष भाई शरद झा जी को और उनके समस्त पदाधिकारियों को, कि उन्होंने एक बहुत भव्य सुंदर मंदिर यहाँ इस सोसाइटी में बनाया है। ये मंदिर तो भगवान की कृपा से बनता है, उनको माध्यम चुना गया है और उन्होंने पूरी एक श्रद्धा भाव से इसका निर्माण कराया है। सारी सोसाइटी के सभी निवासियों को इसका लाभ मिलेगा और इससे एक धर्म का प्रचार भी होगा, आध्यात्म के प्रति जिन लोगों की आस्था है उनको एक स्थान मिलेगा। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामना देता हूँ। अभी भाई साहब, वैक्सीनेशन का जो अभियान चल रहा है आपके मंडल इंदिरापुरम में, बड़े जोरों से चल रहा है। आपके जो मंडल की टीम है, चाहे आपके नागपाल मैडम है या मंडल अध्यक्ष है हेमंत बाजपेयी जी हैं, ये इतना रिकॉर्ड तौर जो रिकॉर्ड बना है, क्या लगता है भाई, तो किस प्रकार संदेश देना चाहेंगे और युवाओं? देखिएगा, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और गाजियाबाद के पूरे महानगर में और साहिबाबाद की पूरी विधानसभा में हर वैक्सीनेशन के सेंटर पर केवल और केवल सेवा करने का काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हर वैक्सीनेशन के सेंटर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हेल्पिंग डेस्क लगाई हुई है और आज से नहीं, जब कोरोना की लहर चल रही थी तब भी वो वहाँ अपनी जान जोखिम में डाल कर के कार्य कर रहे थे। मैं इसके लिए पार्टी नेतृत्व को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। इंदिरापुरम के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत अति उत्साह के साथ इसमें कार्य किया है। मंडल अध्यक्ष, मंडल की पूरी टीम और सभी कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी हैं वो भी और जो नहीं हैं वो भी, उन्होंने सेवा भाव के रूप में इस वैक्सीनेशन के कार्य को लिया और जिसका परिणाम आया कि रिकॉर्ड संख्या में यहाँ पर लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय योगी जी का, कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का जो अभियान है वहाँ चलाया और आज हम दुनिया में सबसे आगे हैं। ये थे हमारे साथ साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा जी। उन्होंने कहा था कि जो अभियान चल रहा है वो चलता रहेगा। कैप्टन श्रीवास्तव, हिंदी न्यूज़ 1 गाजियाबाद। अब जन्माष्टमी की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस प्रकार से देश को संदेश देना चाहेंगे, जन्माष्टमी कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए बनाना चाहिए? देखिए, कोरोना तो अभी है, ये बात सबको पता है, तो उसमें कोरोना का जो भी गाइडलाइंस है कि मास्क पहनना, वैसे अभी आज जन्माष्टमी का है तो मैं भी मास्क नहीं पहना हूँ, लेकिन जितना उचित दूरी बना करके रखें और मास्क पहने और जितना कम से कम अभी भी घर से निकले, क्योंकि शायद थर्ड वेव आ सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो सेंटरों पे जाए, वैक्सीनेशन अविलंब करवाएं और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन सभी सेंटरों पे उपलब्ध है। जैसा कि विधायक जी ने बोला है कि सेवा का भाव भारतीय जनता पार्टी संघ के कार्यकर्ताओं में कूट कूट कर भरा हुआ है, बचपन से लेकर के, और ताजन भरा रहता है। और जहाँ भी आप वैक्सीनेशन सेंटर जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, कोई और केंद्र हो, अगर वहाँ पर सेवा भाव से कोई कार्यकर्ता आपको दिखेगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और संगठित संगठनों का ही कार्यकर्ता आपको मिलेगा। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इंदिरापुरम में अभी हम लोग राजहंस सोसाइटी में हैं और यहाँ पे एक भव्य बड़ा ही अच्छा मंदिर का निर्माण हुआ, जिसका लोकार्पण हमारे माननीय विधायक जी ने, हमारी पार्षद श्रीमती सुनीता नागपाल जी ने, उन लोगों के हाथ से हुआ है। तो मैं यही शुभकामना क्षेत्र के लोगों को देना चाहता हूं कि कृष्ण के बताए रास्ते पे चलिए, राम के बताए रास्ते पे चलिए। और अगर राम का बताया हुआ रास्ता कभी कभी काम ना करे
अब हिंदुस्तान उस करवट लेने को बैठा है कि कृष्ण के बताए हुए रास्ते भी अमली जामा अगर पहनाना पड़े तो पहनाएंगे, लेकिन भारत को विश्व गुरु फिर से बनाएंगे। आप दिल्ली में भी अपनी जनसेवा देते रहे, आज यहाँ पे भी आप किस प्रकार से लोगों को संदेश देना चाहेंगे और कि हमें नर सेवा नारायण सेवा करना? देखिए, जब हम लोग संघ से के विचारधारा से और संघ से जुड़ते हैं तो फिर हम क्षेत्र भाव से नहीं काम करते, हम किसी जाति भाव से काम नहीं करते, फिर हम मानव सेवा भाव से काम करते हैं। और हमें जहाँ आज्ञा मिलती है, जहाँ हमें कार्य करने का मौका मिलता है, अगर हमें अफगानिस्तान में भी लगा देंगे सेवा भाव में, तो हम वहाँ भी उसी सेवा भाव से काम करेंगे और शरीयत धर्म को, शरीयत कानून को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। उनको ही बोलेंगे कि सहिष्णुता का भाव रखो, तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ें और मानवता को आगे बढ़ाएं।